हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 65,000 जो बच्चे सीआरपीएफ की पहली लिस्ट में पास हुए, उनकी जो टाइपिंग है 4 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक चली। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए। बिल्कुल मिनिमम परसेंट जो है बच्चों का, वही टाइपिंग, फिजिकल और मेडिकल को क्वालिफाई करके अगली स्टेप के लिए आगे बढ़ पाया है, यानी मेरिट लिस्ट का वो इंतजार करेगा। तो यहां पे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्किल टेस्ट का फुल रिव्यू क्या है, क्या प्रोसेस हो रहा है, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, ताकि जो सेकंड लिस्ट वाले बच्चे हैं, लगभग 71,000 जो बच्चे यहां पे पास किए गए हैं, वो ये गलती ना करें और इन गलतियों से सीख के परफॉर्मेंस को सुधार सकें, और जो बच्चे वहां पे ज्यादा फेल हुए थे उस रेशियो को थोड़ा सा यहां पे सुधारा जा सके। तो स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। और चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले कल हमने एक वीडियो बनाई सीआरपीएफ के ऊपर, रिव्यू के ऊपर, तो बहुत सारे वहां पे नेगेटिव कमेंट आ रहे थे कि तन्ने क्या करना बेरा, नो हो रहा है, नो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वहां ऐसे हो रहा है, तुझको कुछ नहीं पता है ना। तो एक चीज है, सबसे पहली चीज तो अलग अलग सेंटर के जो रिव्यू है वो अलग अलग है। हमारे पास भी रिव्यू आए हैं, ठीक है, तो अलग अलग सेंटर के जो रिव्यू है अलग अलग है। दूसरा ये है कि भैया पेपर हमने पास कर रखा है, हमारा भी टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ऐसे उठ के आगे वीडियो बना दी, कुछ भी बोक दिया, है ना। तो चीजों को समझिए। पहले पुराने जमाने में क्या होता था, आज से 5-7 साल पहले, जब आप भर्ती के लायक भी नहीं थे, तो उस समय कोई बच्चा, जैसे 1600 मीटर की कहीं रनिंग होती थी ना, किसी भर्ती में मान लीजिए 1600 मीटर दौड़ाया जाता था, तो कोई बच्चा अगर फेल हो जाता था तो ये कहता था कि 1600 मीटर का ट्रैक नहीं, 1800 का है, 2000 का है। अब जैसे 5 किलोमीटर की रनिंग आई, तो जो बच्चा फेल होगा ना, वो कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगा कि यार कहीं ना कहीं ट्रैक लंबा था, 5 किलोमीटर नहीं, साला ज्यादा दौड़ा रहे हैं वो, ठीक है। वही सेम चीज इसमें होती है। टाइपिंग में कुछ भी हार्ड नहीं था, ना कोई एक्स्ट्रा सिंबल था, 2-4 हार्ड वर्ड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। टाइपिंग आप सीआरपीएफ हेड को सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ऐसे कोई लंजू फंजू थोड़ी जा रहे हो। दूसरा यह कि जो बच्चा फेल हो रहा है वही आके कमेंट कर रहा है नेगेटिव कि तुझको कुछ नहीं पता। बेटा, तुमको सब कुछ पता था, तुमने अच्छा काम किया क्या? अब डिस्क्वालीफाई होके घर पे बैठे रहो और कमेंट में जाके कभी यहां, कभी किसी और चैनल पे, कभी किसी और चैनल पे नेगेटिव कमेंट करते रहो। किसी का कुछ नहीं जाता, तुम बेरोजगार हो चुके हो, ठीक है। तो अपने एटीट्यूड को सुधारो। तुम्हारा क्वालिफाई नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया टाइपिंग खराब करवा रहे हो, है ना। 11 मार्च को पेपर आया था सीआरपीएफ का, 11 मार्च को आखिरी शिफ्ट का पेपर हुआ, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ की बहुत सारी वीडियो बनी। अगर आप उस कट ऑफ के आसपास भी होते और अगर आपने टाइपिंग की तैयारी की होती तो नेगेटिव कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ में आ गई बात? तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है कि तब तो तुम तैयारी करते नहीं हो, ठीक है। कोई यूट्यूबर तुमको मतलब बार बार वीडियो बना के बता रहा है कि भैया इतने नंबर है तो टाइपिंग कर लो, इतने नंबर है तो टाइपिंग कर लो, नंबर आ सकता है, नंबर आ सकता है। तुम किस वहम में रहे कि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, बहुत ज्यादा जाएगी, बहुत ज्यादा जाएगी। भैया 40-40 नंबर वाले बच्चे पास किए गए हैं अभी, ठीक है। 40 नंबर वाला बच्चा टाइपिंग देख के आएगा। बात आ रही समझ में? तो दिक्कत पता है कहां हो रही है कि बच्चों ने टाइपिंग की तैयारी नहीं की। जो बच्चे पास हो रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि भैया आपने टाइपिंग कितने दिन प्रैक्टिस की है, और खुद से कंपेयर कीजिए कि तुमने कितने दिन टाइपिंग की है, ठीक है। नवंबर की मिड में रिजल्ट आ रहा है, दिसंबर की 3-4 तारीख से टाइपिंग है। 10 दिन में तुमको लगता है कि तुम टाइपिंग के मास्टर बन के सीआरपीएफ की टाइपिंग निकाल दोगे? इतना आसान नहीं है, ठीक है। जब हम कट ऑफ के ऊपर बता रहे थे कि भैया मैंने खुद लगभग 52 के आसपास कट ऑफ बताई होगी, आप देख लेना वीडियो जाके, है ना। तो उसमें मैंने बताया कि इसके आसपास वाले टाइपिंग शुरू कर देना। तुमने की क्या? नहीं की ना। तो अब तुम्हारे पास बचा क्या है? नेगेटिव कमेंट कर सकते हो, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तुमको सब कुछ पता है ना, सब कुछ तुमने कर लिया, फेल होके घर आ गए, मां बाप की उम्मीद को तोड़ दिया, खत्म हो चुके हो। तो थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट करने से बचो, है ना। ऐसे उठ के वीडियो नहीं बना रहे कि कुछ भी बोल दिया। हर सेंटर का जो रेशियो है वो अलग अलग है। किसी सेंटर पे 100 में से अगर मैं 100 की बात करूं, ऑन एवरेज 100 की बात करूं, तो किसी सेंटर पे 5 से 7 बच्चे स्किल टेस्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। अब फाइनली क्या हो रहा है, इसके बाद पीएचडी हो रहा है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद मेडिकल हो रहा है। तो इसमें से 1-2 बच्चा वहां निकल रहा है, तो ओवरऑल 3-4 बच्चे बच रहे हैं। किसी सेंटर पे 100 में से भैया 20 बच्चे भी टाइपिंग क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सबसे लास्ट में जब बात आती है, भैया सब कुछ हो गया, मेडिकल भी हो चुका है, उसके बाद लगभग 16 बच्चे, 15 बच्चे ऐसे बच रहे हैं। और ये जो
भ्रम फैला गया है कि यूट्यूब पे कि जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे, तो ये सरासर क्या है, फेक है दोस्तों। एक बात बताइए, जिस बच्चे ने टाइपिंग क्वालिफाई की है, क्या उसको फेल किया जा सकता है जबरदस्ती? नहीं किया जा सकता ना। क्या जिसका फिजिकल फिट है उसको अनफिट किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता। जिसका मेडिकल फिट है क्या उसको अनफिट किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता। ठीक है, दिक्कत क्या है कि जो बच्चा फेल हो क्या रहा है वो खुद एनालिसिस करे कि आपने टाइपिंग की तैयारी कितने दिन की है। अगर आपने 1 महीने से कम टाइपिंग की है तो आपका फेल होना लाजमी है। बात आ रही समझ में? 1 महीने में टाइपिंग का बेसिक तक नहीं आता और तुमको लग रहा है कि सीआरपीएफ की टाइपिंग कर दोगे। बात आ रही समझ में? तो नेगेटिव कमेंट करने से बचो, जो सच्चाई उसको स्वीकारो। आप टाइपिंग में फेल हो चुके हो, आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ। तो दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता कि तुमको कुछ नहीं पता, तुमको कुछ नहीं पता, मैं देख के आया हूं। भाई तू फेल हो क्या है? ठीक है, तो ये चीज है ना। तो ऑन एवरेज ये सब, मतलब ये मत सोचना कि भैया 65,000 में से क्या 300 बच्चे पास हुए हैं, नहीं। लगभग 1500 से लेके 2000 बच्चों ने यहां पे टाइपिंग क्वालिफाई की होगी, लिख के दे सकता हूं। ठीक है, और जो 71 जो बच्चे सेकंड लिस्ट में बुलाए जाएंगे, इनमें भी कम से कम 1000, 2000, 3000 बच्चे पास करेंगे। वैकेंसी कितनी है? 1315 दोस्तों। 1315 का लगभग 3 गुना बच्चे यहां पे टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। ठीक है, तब जाके आपका लिस्ट में नाम होगा, तब आप अपना सिलेक्शन पक्का समझना। ठीक है, तो YouTube पे जो वीडियो चल रही है ना कि 200 पास कर पा रहे हैं, 300 का पास कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अजमेर सेंटर है, प्रयागराज है, दुर्गापुर है, आपका गुड़गांव है, झाड़ोदा कला है, दिल्ली में है, आपका यूपी में और भी सेंटर होंगे, साउथ इंडिया में भी होंगे। हर सेंटर पे स्टाफ अलग है, हर सेंटर पे टाइपिंग अलग प्रकार से करवाई जा रही है, हर सेंटर पे स्टाफ अलग है, जो टाइपिंग करवा रहा है वो अलग है। ठीक है, दिक्कत क्या है कि बच्चों की टाइपिंग की तैयारी नहीं थी तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए टाइपिंग में ज्यादा फेल हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100 में से 2 ही बच्चे टाइपिंग कर पा रहे हैं, ये बिल्कुल फेक आइडिया है, मतलब फेक डाटा है। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट का, पूरा रिव्यू ले लेते हैं कि पूरे दिन का जो प्रोसेस हो रहा है, स्किल टेस्ट की ही यहां पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो रही है दोस्तों, आपकी एंट्री हो रही है। ठीक है, एंट्री पे आपसे केवल आईडी और आपका एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है। जिस भी सेंटर पे आएंगे 7 बजे आपको वहां पे अपने टाइपिंग सेंटर पे जाना है। आईडी और एडमिट कार्ड आपका देख के आपको अंदर बुला लिया गया। उसके बाद आपसे क्या करवाया जाएगा, नंबर 2, आपकी डिटेल फिल करवाई जाएंगी। ठीक है, डिटेल्स आपकी फिल करवाई जा रही है। आपको सबको बैठा के एक फॉर्म दे दिया गया, उसमें अपने डिटेल्स भरिए, फोटो वगैरह उसमें चिपकाइए, नाम एड्रेस जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था एप्लीकेशन में, वही सेम चीजें आपसे भरवाई जा रही है। आपका रिलीजन क्या है, कहां से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी कौन सी है, क्वालिफिकेशन क्या है, एड्रेस, मम्मी का नाम, सारी चीजें उसमें फिल करवाई जा रही है। उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, नंबर 3 पे आपके बैच बन रहे हैं। ठीक है, बैच बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब पहला बैच है, जैसे 7 बजे एंट्री हुई तो पहला बैच लगभग 9:30 बजे के आसपास रेडी हो रहा है, और 9:30 के आसपास फर्स्ट बैच की जो टाइपिंग है वो शुरू हो रही है। अब हो सकता है कि किसी सेंटर पे 9 बजे हो जाए, हो सकता है कि सेंटर पे 12 बजे हो जाए। ठीक है, यानी सॉरी 10 बजे हो जाए। तो इस चीज पे मतलब गौर करने वाली बात है कि अलग अलग सेंटर की अलग अलग टाइमिंग हो सकती है, स्टाफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब बात कर रहे हैं कि टाइपिंग कैसे हो रही है। टाइपिंग आपके कंप्यूटर पे पहले चेक करने के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। आराम से अपने कीबोर्ड को चेक कीजिए। ठीक है, जो आपका कीबोर्ड है उसको अच्छे से चेक कीजिए। ठीक है, कि कोई की खराब तो नहीं है, दब रही है कि नहीं दब रही है, ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, आप चेक कीजिए आराम से। उसके बाद जो आपका सिस्टम होगा उस पे आपकी डिटेल फिल दोबारा भरवाई जा रही है, यानी सिस्टम में भैया डिटेल भरवाई जा रही है कि मैं प्रमाणित करता हूं इस प्रकार से, आई हैरी भाई, तो इंग्लिश में हिंदी में इस प्रकार से वहां पे फिल करवाई जा रही है। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो आपकी ये सिस्टम भरवाया जा रहा है ना, इसमें आपसे टैब करके भरवाया जा रहा है। जो टैब की होती है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो टैब की होती है, टैब का मतलब कैप्स लॉक भी आप कह सकते हो, यानी इसको ये होती है, इसको कैप्स लॉक टैब लॉक है। तो इसमें क्या होता है कि लेटर आपका लॉक हो जाता है, बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। तो कैपिटल में आपसे डिटेल फिल करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपकी टाइपिंग करवाई गई। अब टाइपिंग करवाने के बाद आपको
जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो वहां पे सबसे नीचे मिलेगा व्यू रिजल्ट, ठीक है, व्यू रिजल्ट दोस्तों। तो इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। जिसने व्यू रिजल्ट पे क्लिक कर दिया वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आपको रिजल्ट पे क्लिक नहीं करना है। दूसरी चीज, आपका रिजल्ट जो रहेगा उसको प्रिंट करके आपसे साइन करवाया जा रहा है, लेकिन आपको आपका रिजल्ट नहीं दिखाया जा रहा है, वो ढक के आपसे साइन करवा लिया गया और उसके बाद सबमिट हो जाता है दोस्तों। फिर आपको बैठा दिया जाता है 5-7 मिनट के लिए। फिर अंदर से स्टाफ आता है, रोल नंबर बोलता है कि ये बच्चे पास हैं। जो नंबर बोले जाएंगे रोल नंबर वो पास है, बाकी अपना बैग उठाइए घर चले जाइए। इतना सा काम हो रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहां पे जो गलतियां हो रही हैं, जो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, वो क्या क्या है दोस्तों। तो सबसे पहली मिस्टेक है कि भैया नर्वस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, नर्वस, हाथ कांप रहे, घबरा रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगे, फैली तो होगे, लेकिन सफलता का जो जोश है, सफलता की जो खुशी है, वो डर से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। नहीं तो फेल होना तो लाजमी है, ठीक है। पहली चीज यही हो रही है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। एक तो बच्चों की तैयारी नहीं है। अब मान लीजिए सेकंड लिस्ट वाले बच्चे हैं, क्या उन्होंने तैयारी की? नहीं की। फर्स्ट लिस्ट आने के बाद जिस बच्चे का नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं था, उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी। अचानक से सेकंड लिस्ट आती है, 16 तारीख से उनको बुलाया जा रहा है। भैया 6-7 दिन में क्या टाइपिंग कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो जो बच्चे सेकंड लिस्ट वाले पहुंचेंगे टाइपिंग देने के लिए, वो भी नर्वस का शिकार होंगे, वो भी गलती करेंगे। तैयारी नहीं है तो नर्वस तो होना ही है, तैयारी भी नहीं है तो मिस्टेक होंगी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें भी आप मान के चलिए कि 90% बच्चे फेल हो जाएंगे। वही बच्चा पास होगा जिसको पहले से उम्मीद थी कि मेरा नंबर आ सकता है, मैं थोड़ी बहुत टाइपिंग कर लेता हूं। तो थोड़ी बहुत अगर जिसने डेली बेस पे 1 घंटा भी टाइपिंग की है तो वो निकाल जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो रही है जी, जो मैं टैब बता रहा हूं, कैप्स लॉक में बता रहा हूं कैपिटल को, वो भूल जा रहे हैं कि मेरे को लेटर को छोटा भी करना है। कैप्स लॉक के साथ ही टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सारे लेटर क्या हो रहे हैं, कैपिटल में जा रहे हैं। तो वही आपकी पहली गलती हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, पूरे पैराग्राफ में कहीं भी एंटर का प्रयोग नहीं है। तो आप अपनी टाइपिंग का इसमें विशेष ध्यान रखिए, जबरदस्ती एंटर नहीं दबाना कि भैया आप पैराग्राफ लिख रहे हो, एमएस वर्ड आपको खुला मिलेगा, एमएस वर्ड आपको खुला मिलेगा। अब आपने एक पैराग्राफ लिखा, यहां पहुंच गए, तो अपनी मर्जी से एंटर दबा के अगले पैराग्राफ में नहीं आना। एंटर का मतलब है कि पैराग्राफ ही आपने चेंज कर दिया, एंटर नहीं दबाना, एंटर का प्रयोग नहीं है। अब जब यहां से आप लिखते चले जाएंगे, अपने आप लेटर यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। तो एंटर का प्रयोग ना करें। हो सकता है कि जो सेकंड लिस्ट वाले बच्चे आएंगे उसमें कहीं ना कहीं एंटर का प्रयोग देखने को मिल सकता है, मैटर भी चेंज हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि जबरदस्ती आपको प्रयोग नहीं करना है। तीसरा क्या है, तीसरा है कि भैया डबल स्पेस, स्पेस है वो एक बार ही दबाइए। कई बार बच्चा जैसे ये लेटर खत्म किया, अब यहां पे एक स्पेस के बाद अगला लेटर स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, यहां पे डबल स्पेस दबा के भैया एक वर्ड तो आपने छोड़ दिया यहां पे। तो ये भी आपकी मिस्टेक यहां पे काउंट हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो यही मिस्टेक है जो ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं। पहला है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ टाइपिंग दीजिए। सेटिंग सही होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से कीबोर्ड को चेक कीजिए। डिटेल को फिल करने के बाद जो टैब की है, जो कैप्स लॉक, उसको ऑफ कर दीजिए, ऑन मिलेगा ऑफ कर दीजिए। एंटर की का प्रयोग नहीं करना है, उंगलियां पहले से सही जचा लीजिए। और एक और चीज, टाइपिंग शुरू करने से पहले 5-10 मिनट जो आपको टाइम दिया जा रहा है, उसमें आप अपना जो डिटेल फिल कर रहे हो इसलिए करवाया जा रहा है कि आपकी उंगलियां वहां पे सही तरीके से काम करें, क्योंकि ठंड का मौसम है, कुछ बच्चों की दिक्कत हो सकती है, तो उसलिए वो 5-10 मिनट पहले आपसे एक प्रैक्टिस के तौर पे भी करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल जो स्किल टेस्ट है बहुत अच्छे से कंडक्ट हो रहा है। बस आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस करना है, दूसरों में कमियां निकालने से अच्छा है अपने अंदर इंप्रूव कीजिए, स्किल टेस्ट को पास कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि स्किल टेस्ट जो बच्चे पास कर रहे हैं उनको पीएचडी के लिए आगे भेजा जा रहा है। तो पीएचडी में क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट में क्या हो रहा है, उसकी वीडियो हम अलग से लेके आएंगे, फिर मेडिकल के लेके आएंगे। तो आज ही तीनों वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो जो बच्चे जिनका जो मेडिकल है, जो सॉरी आपका जो आपको पता है कि 15 और 16 तारीख को जिन बच्चों का जो टाइपिंग टेस्ट है 4/12 से 13/12 तक था, अगर वो नहीं दे पाए पहली लिस्ट वाले बच्चे, तो 15 और 16 तारीख को जा सकते हैं। और 16 तारीख से ही आपका जो सेकंड लिस्ट वाले बच्चे हैं उनकी टाइपिंग शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये अपडेट है।
तो जिन बच्चों की 16 तारीख से टाइपिंग है, अपनी बढ़िया तरीके से तैयार होकर जाइए, बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ टाइपिंग देके आइए, और जो भी अपडेट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है या हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।